नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का टॉपिक है कॉक्सीडियोसिस के रोग कैसे रोकथाम करें घरेलू उपचार के द्वारा। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कॉक्सीडियोसिस के ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में डाला हूं, मगर उस वीडियो में इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमें देसी उपचार के विषय में जानकारी दें। तो दोस्तों, काफ़ी गहन छानबीन और प्रयोग के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया है उसके अनुसार कुछ देसी उपचार जो मैं बता रहा हूं आपको, उसे आजमाएं और मुझे उम्मीद है कि 100% इसमें आप लोगों को सफलता मिलेगा और इस रोग से आप अपने पोल्ट्री में निजात भी पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बगल में घंटी नुमा निशान है, उसे एक बार ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं इस पे डालता हूँ उसकी तत्काल जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं कटता है। और जो मेरे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब मैं आगे की जानकारी आपको देता हूँ कि किस तरीके से आप देसी उपचार करें जिससे आप लोगों को कॉक्सीडियोसिस से राहत मिले। दोस्तों, वर्ल्ड में जनरली तो 3 से 5 सप्ताह के बीच में ये जो रोग है ज़्यादातर लगता है, मगर अगर सही तरीके से रख रखाव ना किया जाए और पोल्ट्री में अगर गंदगी काफ़ी मात्रा में अगर हो तो ये 2 सप्ताह में भी शुरू हो जा सकता है। वास्तविक में इस रोग का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गंदगी। गंदगी जितना ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा इस रोग का पनपने का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो कीटाणु हैं ये ऑलरेडी बर्ड में हमेशा बने रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इसमें बस जैसे ही गंदगी जो है वो बढ़ता है, गंदगी का प्रभाव बढ़ता है तो ये जो है अपना घातक रूप दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कि इसके अंदर जो कीटाणुओं की जो संख्या है मुर्गियों में, ये इतना तेज़ी से बढ़ता है, कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण मृत्यु दर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी इसके विषय में काफ़ी जानकारी दिया हूं। मगर जो दोस्त, जो मेरे मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ के विषय में थोड़ा सा जानकारी देना उचित समझ रहा हूं। दोस्तों, सच पूछें तो ये पोल्ट्री में गंदगी की वजह से ही होता है। जो भी बिछावन जो आपका बिछा हुआ है, अगर वो काफ़ी भीगा हुआ रहता है और अंदर बीज जो है वो सड़ रहा है, कंफर्म आप मान के चलें कि इसमें कॉक्सीडियोसिस का प्रभाव पड़ने वाला ही है। इसमें तो ना कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तविक में प्रोटोजोआ जो है ऑलरेडी जो भी वर्ड हैं उनके अंदर वो मौजूद होता है। बस प्रॉब्लम ये हो जाता है कि गंदगी की वजह से उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और काफ़ी घातक हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप देसी तरीके से इलाज करके कैसे इस रोग से निजात पाएँ। दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि इस देसी नुस्खे का उपयोग करते समय जब भी आप इसका उपयोग करें तो 1 घंटे के लिए फीड का जो दाना है, फीड जो है जो आप देते हैं दाना, उसे 1 घंटे के लिए बंद कर दें। यानी कि अगर जो फीडर जो फीड का है उसको ऊपर उठा दें ताकि दाना ना खाए दवा का प्रयोग होते समय। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला दवा इसमें है घरेलू नुस्खे के तौर पे बेल, यानी कुछ लोग इसे सिल्फर भी कहते हैं। आप इस तरीके से इसे समझें, भोलेनाथ शंकर जो हैं, जो शंकर भगवान जी जो है, इनके ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। बेल पत्र का ही जो फल है वो है बेल, जिसे बिल्लव पत्र भी कहा जाता है पत्ते को। बेल जो है वो कच्चा और पक्का दोनों जो है वो बहुत ही लाभदायक है, मनुष्य के ऊपर भी, पशु पंछियों के ऊपर भी। आप उसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 केजी गोदी
यानी बेल के ऊपर का जो खोपड़ी है, जो कड़ा वाला जो आवरण है, उसे हटा दें। और अंदर की जो गुद्दी है, कच्चा हो या पक्का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही काम करेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उसमें से जो अंदर की गुद्दी है वो 2 किलो लेना है और उसे सिल पे या मिक्सर पे अच्छी तरीके से पीस देना। उसमें से जो बीज है उसको निकालना नहीं है। उसको पहले जब आप मिलाएंगे तो बाद में उसे उसके अंदर जो आप देखेंगे कि बीज के किनारे किनारे वहाँ पे लार टाइप का रहता है, गोंद टाइप का रहता है, वही वो जो है वो सबसे खास है, सबसे मूल है। इसीलिए उस चीज़ को हटाना नहीं है। सिर्फ बीज का अगर कुछ दाना उसमें आपको निकलता है तो उसे निकाल के फेंक सकते हैं, या फिर आप छानेंगे तो उसी समय भी वो निकल जाएगा। इसे 2 किलो वज़न कर लें, उसकी गुद्दी को वज़न करके पिसवा लें। पिसवा करके 3 लीटर पानी में उसे अच्छी तरीके से घोल लें। घोलने के बाद किसी कपड़े से या छन्नी से उसे छान लें। छान करके जो पानी है उस पानी का उपयोग आप ड्रिंकर में, जो मैनुअल रूप से आपने लगाया है या ऑटोमेटिक जो आपका ड्रिंकर है, उसमें पानी ना लगाएं, सिर्फ सादा रहने दें खाली उसे। और जो मैनुअल तरीके से जो उसका किनारे वाला जो साइड वाला जो ढक्कन है जो उठा हुआ रहता है जिसमें पानी भरता है ड्रिंकर से आकर के, उसमें वो बराबर मात्रा में सभी ड्रिंकरों में डाल दें। और इसे जब तक पीता नहीं है 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो पी लेगा। पीने के बाद आप सादा पानी लगा सकते हैं, जो भी आप पानी लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आप पानी जब देंगे, आप इस दवा का उपयोग करेंगे तो उस समय आप दाना का जो फीडर है उसे ऊपर उठा देंगे, या फिर अगर नीचे ज़मीन पर रखा हुआ तो उसे वहाँ से हटा देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि जो दवा जब तक चले तब तक वो कम से कम 1 घंटा कम से कम उपवास के तौर पे रहे, ताकि दवा जो है अच्छी तरीके से काम करे। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अब मैं आपको जो आयुर्वेदिक नुस्खा जो है, घरेलू नुस्खा जो है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा है अमरूद की पत्ती। बल्कि मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि आप एक कागज़ कलम लेकर के लिख लें, या फिर अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार 4 बार जितनी बार हो सके देखें, समझें, उसके बाद इसका उपयोग करें। बहुत बार मैं देखता हूँ दोस्तों कि बार कमेंट आता है, लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और बीच के देख करके ही छोड़ देते हैं, और बार अधूरा ज्ञान लेकर के बार कमेंट करते हैं कि इसमें ऐसे कैसे होगा, इसमें ऐसे कैसे होगा। मेरा कहना ये दोस्तों कि आप अगर वीडियो जो है पूरी अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उसमें प्रश्न करने की बात ही कहाँ आती है। क्योंकि वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ जो चीज़ बताया गया है उसे आप बढ़िया तरीक़ा से देखें, समझें। जिस रोग के विषय में, जिस पोल्ट्री में जो समस्या है उसके विषय में आप इतने परेशान हैं और आप 10 से 15 मिनट का एक वीडियो देखने में इतना कोताही आप लोग करते हैं, बताइए। उस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें आप। उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, जानकारी लें, उसे मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जब आप आधा ही देखते हैं तो बीच में जो उसके आगे की जो डिटेल है पूरे कमेंट के माध्यम से तो बताया नहीं जा सकता है सभी लोगों को एक बार में, तो इसमें परेशानी होती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देखें तो पूरा देखें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरा नुस्खा। अमरूद की पत्ती 150 ग्राम। जो पत्ती आप तोड़ेंगे वो नरम वाली पत्ती होगी। आगे का जो टूसा होता है, जो नरम वाला जो पत्ता होता है, उसे 150 ग्राम तोड़ करके वज़न करके ले लें। इमली की पत्ती 150 ग्राम, नरम वाली जो मुलायम टाइप की पत्ती है, या अगर ना मिले तो जो कड़ा वाला पत्ती है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नरम रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पुदीने की पत्ती 200 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम अमरूद की पत्ती, 150 ग्राम इमली की पत्ती और 200 ग्राम पुदीने की पत्ती आप ले लें और इसे अलग अलग पिसवा लें। पिसवा करके 1-1 लीटर पानी में इसको घुलवा लें। घुलवा करके छान लें। छान करके जब तीनों का पानी अलग अलग है उसे एक में मिक्स कर दें। मिक्स करके इसका भी उपयोग आप ड्रिंकर में मैनुअल तरीके से डालें। जिस तरीके से अमृत ये जो बेल का जो आपको इस्तेमाल बताया हूँ उस तरीके से डालें और डाल करके उसे चलाएं 1 घंटे के लिए। फीडर जो है उसे उठा देना है। 1 घंटे तक इन लोग को खिलाना नहीं है। और इसका जो उपयोग है बेल का और इसका, ये तीनों का जो उपयोग है, ये 2 जो अभी मैं बताया हूँ इसका उपयोग है, ये आप 3 टाइम करेंगे। यानी कि मॉर्निंग में, फिर दोपहर 2 बजे 3 बजे के आसपास, फिर रात में, शाम में, जिस समय आप पानी लगाते हैं लास्ट टाइम में, उस समय इसका उपयोग करें। उसके बाद सादा पानी दें और 1 घंटे के लिए इसका उपवास ज़रूर करवाएं आप, जो भी आपके चिक्स हैं उन लोग में। अब मैं तीसरा आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि केले का जो पेड़ होता है उसमें जो घौद निकलता है, जिसमें केला फलता है, वो जो घौद है, वो जो ऊपर में जो निकलता है वो काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन
पेड़ के अंदर उसका जो रीढ़ है, वो जो बीच वाला जो घौद का जो आकार जो बना हुआ, जो लकड़ी रीढ़ टाइप का रहता है, वो जो अंदर तक जाता है, वो नीचे ज़मीन तक जाता है, बीच में वो रीढ़ होता है। आप पत्ती को एक करके हटाएंगे, केले के पेड़ के ऊपर से जो उसके ऊपर जो आवरण है, उसे एक के ऊपर एक हटाएंगे तो देखेंगे कि अंदर गोल एक पाइप नुमा सफ़ेद नज़र आएगा। वो जो है वो गुदी है, रीढ़ है, ठीक है। उस गुदी को आप इतना इस्तेमाल में लाएं ताकि वो कुछ करके सील पे पीस करके या मिक्सर में पीस करके, जब उसे आप कपड़े से मसल करके जब आप उसको छानें तो वो लगभग 3 लीटर के लगभग में उसका जो है रस निकल जाए। उस रस का उपयोग आप 3 लीटर निकाल करके, जिस तरीके से आपने इमली के पत्ते, अमरूद के पत्ते और पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल किया घोल बना करके, उस तरीके से सिर्फ इसे ही डायरेक्ट आप उसमें फीडर में डाल करके चला सकते हैं। लेकिन इसमें जो इसका देने का जो मात्रा है, ये 2 दिन के बदले 4 दिन देना है, 3 टाइम। एक बार फिर से देख लें, समझ लें। बेल का जो आप इस्तेमाल करेंगे वो 3 टाइम देना है, 2 दिन। उस समय आप फीडर को, जो दाने का जो फीडर है, उसे ऊपर उठा देंगे। 1 घंटे तक खाना नहीं है उसको, सिर्फ उसका घोल ही आप पिलाएं। जो आपने देसी दवा का जो घोल बनाया है उसी का सिर्फ आप इस्तेमाल करवाएं। 3 टाइम 2 दिन। अगर इस दवा का उपयोग नहीं करते, दूसरे दवा का उपयोग करते हैं, अमरूद की पत्ती, इमली की पत्ती, पुदीने की पत्ती, इस सभी का मिक्सचर बना करके उपयोग करते हैं, तो भी ये दवा जो है 2 दिन चलेगा, 3 टाइम, ठीक है। और सारा प्रोसेस वही रहेगा, दाना जो नहीं खिलाना है वो प्रोसेस वहाँ भी रहेगा। जो तीसरा है आपका केले का जो बीज का जो रीढ़ है, जो गुदी है, उसको पीस करके जो उसका रस निकालते हैं आप, उसे 4 दिन देना है, 3 टाइम। और ध्यान देने वाला जो बात है वो वही है कि इन दवाओं में से जो भी दवा चलाएं, 1 घंटा तक दाना का जो फीडर है उसे ऊपर उठा दें ताकि दाना ना खाए। उसके बाद फिर 1 घंटा जब पूरा हो जाता है, सारा जो भी दवा है वो पी लेता है, उसके 10 मिनट के बाद आप उसमें जो भी पानी आपको लगाना है वो आप लगा दें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें वाटर प्योरीफाई का इस्तेमाल करते हैं आप, या किसी तरह का कोई उसमें मेडिसिन देते हैं, या जो भी ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी या जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ जो सबसे अहम जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये 3 जो दवा है, ये तीनों का काम एक ही है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। इसमें ये 3 दवा में से आपको जो सहूलियत हो, जो आपको लगे कि ये हम आसानी से उपलब्ध है मेरे पास, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ का आप इस्तेमाल करें। हाँ, अगर मान लिया कि एक दवा अगर फेल हो जाता है तो दूसरी दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कि जो भी है ये देसी नुस्खा है, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही इसका कोई परेशानी वाली बात है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये जो दवा है ये कोक्सीडियोसिस के लिए है, और ये जो कोक्सीडियोसिस बीमारी है ये वास्तव में खूनी दस्त इसको कहा जाता है। इसमें आम रूप में इसे खूनी दस्त कहा जाता है। और इसमें जो बीट का जो रंग है वो लाल होता है, कभी सफ़ेद होता है, कभी मिक्सिंग, दोनों लाल सफ़ेद दोनों मिक्स होता है। पहचान का जो तरीका है, मोटेलिटी जो होता है, उसे आप चीड़ के देखेंगे तो उसके आंत जो हैं उसमें खून भरा हुआ नज़र आएगा, या फिर बीट का जो रास्ता है जिस रास्ते से वो बीट करता है, वहाँ के आसपास का पंख जो है, वहाँ पे जो बाल है वो देखेंगे तो आप वहाँ पे खून टाइप का लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इसका पहचान है। अगर आप इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं तो इस चीज़ को बड़ी इस तरीके से आप पहचान लें कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वो कोक्सीडियोसिस है या नहीं है, ठीक है। और चूँकि ये देसी नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आप इसका जो उपयोग है ये शुरुआती दौर में करेंगे तब ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लास्ट स्टेज में करेंगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसीलिए रोग की पहचान होते ही आप इस काम को करें, और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और फिर एलोपैथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो फिर कंट्रोल होने में काफ़ी समय लगता है, और कंट्रोल होने में समय लगेगा तब तक मोटिलिटी आपका बढ़ जाएगा। इसी लास्ट पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, ये पूरे फॉर्म में ये फैला हुआ है, तो उस समय आप इसका उपयोग ना करें, एलोपैथ के डॉक्टर से संपर्क करें। जो भी इसमें पशु के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन लोग से संपर्क करें। संपर्क करके उनके सलाह के अनुसार जो भी मेडिसिन वो बताते हैं उसका इस्तेमाल करें।
ये जो मैं आपको बताया हूँ ये शुरुआती दौर में है। जब स्टार्टिंग पीरियड में जब ये शुरू होता है तो उस समय आपको जानकारी मिल जाता है, उस समय इसका उपयोग करेंगे तो सारा जो भी कोक्सीडियोसिस का प्रकोप है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि जहाँ जहाँ गीली जो भूसी है, जहाँ पे गीला हो चुका है भूसी, उसे इस तरीके का जो आपको प्रकोप नज़र आता है, तत्काल सबसे पहला सावधानी के तौर पे वो जो वहाँ पर का जो भूसी है उसे हटा करके वहाँ पे चूना मिक्स करके उस भूसी में 10 किलो में 1 किलो चूना पाउडर मिक्स करके वहाँ बिछा दें, ताकि जो है इसका गंदगी वो बढ़े ना और इसका जो प्रकोप है वो पूरे पोल्ट्री में फैले ना। ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसके विषय में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।